Assalamualaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. में हम लोग BAM PCHS गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का जो जोलॉजी का पेपर है उसके नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रीजनिंग क्वेश्चंस किए थे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन। सो न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन अकर होता है 2 स्टेप्स में। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है कि पेंटोज शुगर जो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर कंबाइन होती है नाइट्रोजनस बेस से। एडेनाइन हमारे पास गोनाइन, साइटोसाइन, ये सारी हमारे पास बेसेस होती है नाइट्रोजनस बेसिस। फर्स्ट कार्बन और फॉर्म करता है न्यूक्लियोसाइड। देन फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है 5th कार्बन से और वो फॉर्म करता है न्यूक्लियोटाइड। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। एक होता है कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी होता है एंड इनऑर्गेनिक भी होता है। हमारे पास इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है उसको हम कहते हैं एक्टिवेटर्स, और ये डिटैचेबल होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है तो ये डिटैचेबल होता है। अगर हम बात करें अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर की तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ये बॉन्ड होता है कोवेलेंटली और परमानेंट पार्ट ऑफ एंजाइम होता है, लेकिन ये डिटैच नहीं हो सकता। आपको पता होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप से कोई भी अटैचमेंट नहीं हो सकती। तो हमारे पास एग्जाम्पल भी दी हुई है कि मैग्नीशियम कंटेनिंग 4 आयरन ऑफ क्लोरोफिल, तो ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल होती है और ये हमारे पास होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजन फिश एंड बोनी फिशेस। सो कार्टिलेजन फिशेस वो फिशेस होती हैं जिसमें हमारे पास स्केलेटन मेड होता है कार्टिलेज से, और बोनी फिशेस में स्केलेटन मेड होता है बोन से। वर्ड होती हैं ओपर्कुलम से बोनी फिशेस में, और गिल्स आर नॉट कवर्ड विद ओपर्कुलम इन कार्टिलेजन फिशेस। बिलोंग्स टू क्लास कॉन्ड्रियोसाइट्स एंड बिलोंग्स टू क्लास ऑस्टियोसाइट्स। ये एक्सट्रीमली फाउंड होता है मेरीन वाटर में। इसमें होती है क्योंकि बड़ी फिशेज होती हैं, कार्टिलेजन फिशेज होती हैं, डॉग फिश और शार्क वगैरह आ जाती हैं इसमें। जबकि इसमें हमारे पास ये फ्रेश में भी होती हैं और मेरीन में भी होती है। मेरीन में इसलिए उसमें जब छोटी फिशेज होंगी तभी तो हमारे पास शार्क वगैरह उनको खाती हैं, तो ये हमारे पास दोनों में होती हैं, सी हॉर्स और पॉम्फ्रेट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें पर्सन के पास एक फेयर हो जाता है कि उसका वेट बढ़ रहा है। ज़्यादातर मोस्टली देखा जाता है, एसोसिएटेड होता है यंग गर्ल्स में और वुमेन में। अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है कि खाना पीना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है क्योंकि उनको डर होता है कि वेट बढ़ रहा है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का मर जाना होता है इसके सिम्टम। वेट रिड्यूस, नॉर्मल वेट से भी बहुत कम वेट हो जाता है। और कुछ पेशेंट्स में देखा जाता है कि वगैरह को देख के भी वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन एंड डबल सर्किट सर्कुलेशन में हम लोगों को डिफरेंस करना है। सिंगल सर्किट सर्कुलेशन वो टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है ओनली वंस कार्डिक साइकिल में थ्रू द हार्ट, जबकि डबल सर्किट सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो करता है ट्वाइस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल। हमारे पास फिशेस में होता है, जबकि हमारे पास ये अकर होता है ऑल वर्टिब्रेट्स में एक्सेप्ट फिशेस। ह्यूमंस में, फिशेस में ये आपके पास एग्जांपल दे सकते हैं। वीनस ब्लड पास होता है थ्रू द हार्ट, जबकि हमारे पास आपको पता होगा हार्ट में ह्यूमंस के 4 चैम्बर्स होते हैं जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे के सारा पास हो रहा होता है थ्रू द हार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट आउट द वेज ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के वेज होते हैं फेजोसाइटोसिस। फेजोसाइटोसिस में आपके पास न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स ये सारे आ रहे होते हैं। डेंड्रेटिक सेल वो भी आप लोग लिख सकते हैं। साइटोटॉक्सिसिटी इसका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का एक मेजर फेज होता है। इन्फ्लेमेशन होती है, फीवर होती है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के वेज होते हैं, इसमें आप नेम्स भी उनके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट टाइप ऑफ वेंटिलेशन अकर इन ह्यूमंस। सो ह्यूमंस में पल्मोनरी वेंटिलेशन अकर होती है। ये प्रोसेस होता है जिसमें एयर फ्लो होती है इनटू द लंग्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जिसको हम कहते हैं इनहेलेशन। ये 2 फेजेस में होता है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन तो वो हमारे पास होता है एक्सहेलेशन के एयर का लंग से निकल जाना, ब्लोन आउट फ्रॉम द लंग्स। एयर फ्लोज बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द गैसेज इनसाइड द लंग्स। ये हमारे पास डिफरेंस होता है दोनों के दरमियान, प्रेशर डिफरेंस होता है लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। जब हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होता है और लंग्स का प्रेशर कम होता है तो हमारे पास एयर इनसाइड द लंग्स आती हैं। जब हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, हमारे पास लंग्स के अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है, ज़्यादा एयर का प्रेशर होता है, तो वो फिर हमारे पास एक्सप्रेशन होती है कि एयर इज ब्लोन फ्रॉम द लंग्स। सो ये हमारे पास होती है 2 फेजेस होते हैं वेंटिलेशन में ह्यूमंस में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखनी है हमें मोलिस्का की एंड आर्थ्रोपोडा की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मोलिस्का की यही होती है कि ये वैरायटी ऑफ मोलिस्क जो जिनको हम कहते हैं सेलफिश वगैरह विद क्रस्टेशियंस, क्रैब्स, प्रॉन्स आते हैं, जिसमें आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है क्रस्टेशियंस। ये स्टिल इंपॉर्टेंट होते हैं सोर्स ऑफ फूड के लिए। इनके शेल यूज होते हैं डेकोरेशन के लिए। हमारे पास अवेलेबल पल बना जिनके होते हैं जो यूज होता है। हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है मोलिस्का की। एंड आर्थ्रोपोडा की भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनके इंसेक्ट हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, प्रेडेटर्स और प्लांट पेस्ट। ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड होते हैं फॉर मैनी एनिमल्स एंड कार्निवरस प्लांट्स। हमारे सी फूड भी ज़्यादातर आर्थ्रोपोडा के ही होते हैं।
और मॉलिस को एक स्टेप हटा के तो हमारे पास क्रैब्स, प्रॉन्स, श्रिम्प्स ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो ये हमारे पास इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। सो दैट्स इट, हमारे पास बैम पीसीएचएस के नॉन रीजनिंग एंड रीजनिंग क्वेश्चंस दोनों के अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। लोग शहीद मिल्लत करेंगे, एसटी लॉरेंस के पेपर भी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर सो लेट मी नो, इंशाल्लाह I will tell you and solve your query, and if you like this video then share with your friends too. अल्लाह हाफिज।